उन बच्चों के लिए करें जो टॉपर्स बनना चाहते हैं। तो टॉपर्स कैसे बने, समय कम है, और कैसे तैयारी को करें ताकि वो टॉप कर जाएं। टॉपर्स की जहाँ तक की बात है ना, वो टॉपर्स फर्स्ट डिवीजन ला के सरकार की पैसा जरूर ले सकता है। 10वीं 12वीं इन परीक्षाओं से सभी लोग गुजरते हैं, और सभी लोग इन्हीं परीक्षा को पास करने के बाद ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज हम उन्हीं छात्रों के लिए बात करेंगे जो 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं आगामी परीक्षा में। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक, और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं राकेश रंजन जी, जो एक पटना के बेहतर शिक्षक में से जाने जाते हैं। राकेश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो हम्म, आज जो आपका मुद्दा है ना, उस मुद्दे को किस तरीके से हम लोग अच्छे से बता सकें, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद कहेंगे। और ऐसे हम चीज़ों को ढूंढते हैं जिससे कि बच्चे को अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छे से अच्छे बातें उनको पता चल सके। इसलिए इस शो का नाम भी हम लोग रखे हैं परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि बिल्कुल। हर परीक्षाओं पे अलग अलग एजुकेटर को बुलाकर हम चर्चा करने वाले हैं से किस परीक्षा को कैसे पास करें। आप कई सालों से पढ़ा रहे हैं और कई सालों से अपने स्टूडेंट को देख रहे हैं, कई सारे टॉपर्स दिए हैं उनको भी देख रहे हैं। कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अच्छे अपने तैयारी को कम समय में अच्छे से करके और उसको क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, अब परीक्षा का समय तो बहुत नज़दीक आ चुका है। फरवरी में अगर हम देखें तो 1 फरवरी से आपका 12th की परीक्षा स्टार्ट हो रही है बिहार बोर्ड की, और जैसे ही उसका ख़त्म होता है उसके बाद 10th की स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम तो बहुत कम है, 15 दिन इसका है और उसका 1 महीने के आसपास है। ठीक है, तो इन कम समयों में आपको अब क्या करना है? तो जो पहले कुछ नया नहीं पढ़ने का चीज़ है, अब जो पहले से आप पढ़ लिए हैं, उन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज करने का टाइम है। और जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले अगर हम 10वीं कक्षा की बात करते हैं कि 10वीं कक्षा के बच्चे अब क्या करें, तो 10वीं कक्षा के बच्चे के बारे में बोलना चाहते हैं कि जहां बिहार बोर्ड की परीक्षा होती है, वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 50% जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है ना। उस 50 क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमारे पास 100 क्वेश्चन दिया हुआ होता है। बिल्कुल। तो उसमें से आप ध्यान करेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसे गणित की क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसमें देखिएगा जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो फार्मूला पे है, आधारित है। तो आपको इस टाइम फार्मूला पे ज़्यादा गौर करना है, फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो ये तो हो गया बहुविकल्पीय के लिए। और या साइंस में आपका जो प्रीवियस जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसको करिए। अब वो टाइम नहीं है कि आप नया कुछ पढ़ने जाइए, और अधिक से अधिक टाइम आप दीजिए पढ़ाई पे। 12th में भी बात करते हैं तो वही चीज़ है, फार्मूला को ज़्यादा ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। जो पहले से पढ़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब कोई आदमी होता है ऐसा कि अब हमने बोल दिया कि आपको 18 घंटा पढ़िए, तो 18 घंटा तो पढ़ नहीं सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। 14 घंटा भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखिए उसमें, लगातार नहीं बैठ सकते, 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन आफ्टर फिर से स्टार्ट करिए। क्योंकि अभी अब टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अगर आपको क्या अच्छे मार्क्स से पास करना है। अच्छे मार्क्स से पास करने के तो हम लोग बात कर लिए, हम लोग उन बच्चों के लिए करें जो टॉपर्स बनना चाहते हैं। तो टॉपर्स कैसे बने, समय कम है, और कैसे तैयारी को करें ताकि वो टॉप कर जाएं। टॉपर्स की जहां तक की बात है ना, वो टॉपर्स देखिए, आपके पास मैंने पहले ही बोला कि 50% बहुविकल्पीय हर एक क्वेश्चन में। आप दीर्घ उत्तरीय में जाइएगा, लघु उत्तरीय में, शॉर्ट लॉन्ग सब में जाइएगा, सब में क्या है, डबल क्वेश्चन आंसर है। आपको 10 दिया उसमें से 5 करना है, 8 दिया उसमें से 4 करना है ना। तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, कम से कम आपको तो पूरा पढ़ा हुआ, तभी आप टॉपर के बारे में सोच रहे हैं कि हमको टॉपर बनना है। क्योंकि इस टाइम में ख्याल आता है हमको टॉपर बनना है, किसी को ख्याल आता है हमको पास कर जाना है। तो पास करना है तो उसका ख्याल वही होगा कि जो पढ़ा कम है, और जो पढ़ा है अच्छा
उसको लगता है कि हम टॉपर बने। तो उसके लिए उसको क्या करना है, पढ़ा हुआ तो सब है, लेकिन कम से कम 75% सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से उसको आप क्या करके जाइए, रिवीजन करके जाइए। उसमें कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूना चाहिए। दूसरा चीज, और शुरुआती में जो क्वेश्चन बनाएं वो वैसा क्वेश्चन को बनाएं जो कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, बिल्कुल। जिसमें आप गलती ना करें, जिसमें आप आपका मतलब 100% एक्यूरेसी से वो बन सके। तो वैसे क्वेश्चन को पहले बनाएं ताकि आपका कॉपी चेक करने के समय एग्जामिनर का पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा रहे और उसी फ्लुएंसी में वो मार्क्स देते चले जाए और आप टॉपर बन सकते हैं। जो टॉपर्स बनते हैं, कौन ऐसी गलतियां नहीं करते हैं जो टॉपर्स बनने में रुकावट नहीं आती है? तो जो बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हम्म। कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वो टॉपर नहीं बन जाते। हाँ, टॉपर बनने के लिए कुछ बहुत बच्चे पढ़ते हैं तब पर भी टॉपर नहीं बन पाते हैं। उनका ये रीजन होता है, उनको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है, हम जल्दी जल्दी लिख के निकल जाएं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बच्चे को क्या करना पड़ेगा कि सबका सैंपल पेपर आता है, उस सैंपल पेपर पे घर में आप डेली किसी एक विषय का उठाइए और उसका विद इन टाइमिंग टाइमर देख के आप 3 घंटे के लिए बैठिए लेके, और उस टाइमिंग में आप कितना लिख पाते हैं, क्या आपको और स्पीड बढ़ाना है, क्या आपको और थोड़ा स्लो जाना है, क्योंकि स्लो जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, है नहीं। तो उस कारण से आपको ये मैनेजमेंट वो जब लिखिएगा बैठ के टेस्ट के रूप में आप दीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हमारे में त्रुटि कहाँ पे है, वह कहाँ से सही होगा। या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं उन टीचर के नजर में आप बैठ के एग्जाम दीजिए, तो उससे क्या होगा, आप टॉपर बन सकते हैं और टॉपर बनने में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगी। हम लोग तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात कर लिए हैं। अब हम थोड़ा अलग जाते हैं, बिना पढ़े हुए कैसे टॉपर बने? बिना पढ़े हुए तो टॉपर नहीं बन सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि फर्स्ट डिवीजन ला के सरकार की पैसा जरूर ले सकते हैं। हाँ। हाँ, तो अब उसके लिए बहुत सारा चीज है, बहुत सारा, जैसे एक जीवीएफ स्कूल है। देखिएगा कि आजकल हम देख रहे हैं, हम लोग चर्चा में देख रहे हैं कि जीवीएफ स्कूल वाला वो रील्स बना के सब क्वेश्चन को दे रहा है। तो वैसे जगह में आप जा सकते हैं और वहां पे रील्स के मदद से आप तैयारी कर ले सकते हैं। रील्स भी हो गया आपका, एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी हो गया, और तैयारी आपकी तैयारियां भी कंप्लीट हो जाएगी और आप पास भी कर जाइएगा आसानी से। अब तो सरकार का 10-15 हजार रुपया भी लेके पॉकेट में लेके गरम रहिएगा। तो हमारे साथ राकेश रंजन जी थे, जिन्होंने बताया कि हाँ, टॉपर्स कैसे बने। अगर टॉपर्स नहीं बनने लायक हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट डिवीजन से कैसे पास करें। ऐसे भी सारी जानकारी लाएंगे हर एक एग्जाम को लेकर। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो इसको फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।